सोना ही नहीं, कोई भी वस्तु यदि पराई वस्तु वहां पर जुड़ी है उधर देखना नहीं, क्योंकि साक्षात कलयुग का बात होता है महाराज। यदि आपने लिया तो 1000 गुना लेकर के वो निकलेगा एक कलयुग। देखिए अभी आगे कथा में आप सुन लेंगे कैसे परीक्षित का क्या हुआ महाराज। जैसे उसने जात पुनश्चयाचमानाय जात रूपमदा प्रभु, जब मांगा सोना में दिया। लेकिन एक और बात ध्यान देंगे, अब क्या हुआ, सोना में तो कलयुग बैठ गया भैया, सोना में तो कलयुग बैठ गया। अब जैसे बैठा तो कहां बैठ गया, परीक्षित के सर पर, क्योंकि परीक्षित के सर पर जो मुकुट था वो अपना मुकुट तो नहीं था। जरासंध के युद्ध में, जरासंध और भीम का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भीम ने जरासंध को पराजित किया और उस जरासंध के मुकुट को लेकर के चला आया महाराज। अब लेकर के आया है, अल्लाह करके मंजूसा में उस बक्से में रख दिया है, वही आज परीक्षित पहन के गए थे। कलयुग जाकर के उस मुकुट में विराजमान हो गया और बहुत जोर से इनको प्यास लगी। ये कलयुग का प्रभाव देखिए, धर्मात्मा राजा का भी जो है मति कुमति ने बदल दिया। कलयुग चले हैं, प्यास लगी है, सोचे कि किसी महात्मा की कुटिया में जाकर के मैं देखूं तो क्या नहीं, प्यास लगी है, मैं महात्मा की कुटिया पे चलता हूँ, वहां मुझे प्यास बुझ जाएगी। गए महात्मा समीक के आश्रम पे। महात्मा समीक समाधि निद्रा में विराजमान थे महाराज। समाधि लगी थी उनको। बाह्य क्रियाओं का कोई ज्ञान नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, हवा बह रही है, कौन आया, कि आंधी आ रहा है, तूफान आया, ये कुछ पता नहीं। समाधि निद्रा में यदि महात्मा रहता है तो बाहर क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता। जा करके महात्मा धर्मात्मा परीक्षित वहां पर जोर जोर से बुलाए, महाराज जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाया जाए। मैं राजा परीक्षित आपके दरवाजे के सामने समक्ष खड़ा हूँ। 3-4 बार आवाज लगाई महाराज। कितने बार आवाज लगाई? 4 बार 5 बार। कहा कि अरे ढोंगी लग रहा है। मृषा समाधि स्वारोस्थित, अरे पाखंडी के तो देखो झूठी समाधि लगा के बैठा है महाराज। देखिए कोई महात्मा कहता है क्यों नहीं हो, यदि आप उसके परीक्षा लेने के तत्पर हो जाएंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आप सब सुने होंगे। नकली महात्मा के चक्कर में प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया, जिसका एक तनु नाम जो बताया। और आज असली महात्मा के पहचान करने में परीक्षित भूल कर रहे हैं, इनका भी आज श्राप लगने वाला है। इसलिए चाहे जो कोई कैसा हो, प्रणाम कीजिए श्रद्धा भाव से। यही विनम्र ने गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर एक ज्ञान दिया, थोड़ा सा मैं उसको रखूंगा यहाँ पे। बड़ा सुंदर एक बात बतलाया गोकर्ण जी अपने पिताजी को। कहा कि दूसरे का दोष भी न देखो और गुण भी न देखो, अच्छाई भी न देखो। क्यों भाई, अच्छाई क्यों नहीं देखें? अच्छाई नहीं देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कहा कि हाँ अच्छाई देखेंगे, उसका तरीका है, अच्छाई देखने का भी तरीका है, लेकिन बुराई तो बिल्कुल ना देखिए। हम दूसरे तरफ ऐसे उंगली करते हैं तो 3 उंगली पहले कहती है 3 बार अपने को देख, तब फिर अगले को ऐसे करना। इसलिए दोष बिल्कुल ना देखें। दोष देखना ही सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ी बुराई है। दोष ना देखिए। हाँ, गुण कब देखिए? यदि दोष देखेंगे तो उसके प्रति घृणा कर बैठेंगे, और अच्छाई देखेंगे तो उसके प्रति आसक्ति कर बैठेंगे, प्रेम हो जाएगा। ना ही किसी से संसार में प्रेम करना है और ना ही किसी से घृणा करनी है। भगवान से प्रेम करना है। ये शरीर तो नश्वर है प्यारे, एक ना एक दिन बदल जाएगा। ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सुने हैं आप सब भजनों में। यहाँ भजन नहीं कहेंगे हम, नहीं भजन नहीं कहेंगे। अभी बात मार्मिक जहाँ चल रही है भजन कहेंगे, ऐसा नहीं है, बाद में। तो यहाँ पे
कहा कि अच्छाई आए, चाहे कोई महात्मा कोई किसी के द्वारा यदि हमको अच्छा चीज मिल रहा है तो कहो कि भगवान की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने महाराज जी आज हमको आशीर्वाद दिए, महाराज जी हमारे यहाँ पधारे, ऐसा भाव रखेंगे तभी आपका किया हुआ कर्म से फलीभूत होगा। इसलिए आज यहाँ बुराई देखे महात्मा के अंदर, क्योंकि महात्मा पक्के थे, यहाँ कच्चे नहीं थे। समीक महात्मा कहा महाराज जी मुझे पानी पिलाइए। जब महात्मा की समाधि नहीं टूटी, राजा ने कहा कि ये सब झूठा है, ढोंगी है, पाखंडी है, या है वाह है, बहुत कुछ बोल डाला। कहा कि अरे मैं राजा हूँ, राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता है, प्रत्येक अंगों में ईश्वर का वास होता है। राजा तुम्हारे द्वार पे आया और तूने पूछा नहीं। कहा महाराज चलो कोई बात नहीं। उठाया, बगल में एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, अपने तरकस से बाण निकाला, उस बाण से उठा करके सर्प को महात्मा समीप के गले में लपेट डाला महाराज। वहां से चलते बना, जैसे धर्मात्मा परीक्षित वहां से चल पड़े। अब इधर बालकों ने आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। किनको? कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था वो बालक, उसका बेटा, जिसका नाम था श्रृंगी, जो समीक महात्मा के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि बहुत तपस्यावान थे महाराज, तपस्या उनके जीवन में एक साधन था। वह नन्हा सा बालक स्नान कर रहा था। बालकों ने बतलाया कोई राजा आया था और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपट के चला गया। महाराज वो बालक तिलमिला उठा और तिलमिला करके खड़ा हुआ और कहा कौशिक क्या पौपस्पृश्य वाक् वज्रम विसर्ज। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, वह ब्राह्मण बालक ने मानो वाणी रूपी वज्र चला दिया। वाक् वज्रम विसर्ज, वाणी रूपी वज्र चला दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि संक्षयति स्म कुलांगाद चोदितो में तदद्रुहम्। कहा कि कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा महात्माओं की चरण धूली अपने मस्तक पे रखी और आज तूने ऐसा किया। आज उसी महात्माओं को तूने अपमान किया है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। ये ब्राह्मण बालक तुझे श्राप देता है कि सप्तमे हनि तक्षकः दंशयति स्म। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब वह बालक अपने मां के गर्भ में था उस समय भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। किसने? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र, वो भी ब्राह्मण, जो कि ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि प्रभु जाकर के गर्भ में रक्षा किए। आज भी ब्राह्मण बालक ने वज्र चलाया है। कैसा वज्र? वाक् वज्रम विसर्ज। आज भी वाणी रूपी वज्र चलाया है। भगवान आएंगे बचाने इस बालक को। इस बालक के ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। अब तो महाराज वो बालक कौशिकी नदी में से निकल के आता है, दौड़े दौड़े जाता है और जा करके जो है अपने पिता के समक्ष खूब रोता है। मुक्त कंठोर रोध। जब मुक्त कंठ से वाणी नहीं निकल रही थी महाराज, ऐसे रो रहा था कि वाणी नहीं निकल रही थी। क्या रोए? वहां पे जब जोर जोर से जब रोया, महात्मा समीक की समाधि टूट गई।